बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। मानसून का जो ताकतवर स्पेल था वो मज़ीद सिंध के करीब हुआ है और इस वक्त हम इसकी ताज़ा तरीन जो है वो लोकेशन देखेंगे। इस वीडियो में हम मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल को देखेंगे और मानसून के स्पेल के आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट्स पड़ेंगे, ख़ास तौर पर कराची पर, सुबह सिंध के इलाकों पर, इसके अलावा पंजाब के ऊपर जो है वो क्या इसके इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं और ये जो मानसून का स्पेल चलना है अभी आने वाले दिनों के दौरान, तो ये तमाम तर सूरत हाल हम डिस्कस करेंगे और मौसम की आने वाले 2 से 3 रोज़ की जो है वो तफसीली सूरत हाल को डिस्कस करेंगे। ताज़ा तरीन मौसमी सिस्टम्स के ऊपर भी जो है वो हम नज़र डालेंगे। तो पिछले 24 घंटों के दौरान रुक रुक कर बारिशों की एक्टिविटीज़ होती रही, जो कि शुमाली बलूचिस्तान की तरफ हुई। रात गए जो है वो सिंध के वस्ती और जो बाज़ मशरकी इलाकों नारो चौंको की तरफ कुछ एक्टिविटीज़ हुई बारिशों की, और इसके अलावा अलल सुबह इस्लामाबाद रावलपिंडी की तरफ एक्टिविटीज़ हुई और इस वक्त भी जो है वो मतला जुज़वी तौर पर बरालूद है सिंध के जनूब मशरकी इलाकों की तरफ, बालाई पंजाब और ख़िता पोठवार के इलाकों में। तो मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल इस तरह से है कि ये जो लो प्रेशर सिस्टम वेल मार्क लो प्रेशर था वो मज़ीद जो है वो मगरिब और शुमाल की तरफ मूव करता हुआ इस वक्त राजस्थान के जनूबी और मशरकी इलाकों के ऊपर नज़र आ रहा है। ये लो प्रेशर सिस्टम है और मानसून का ट्रफ अगर हम देखें तो ये मज़ीद एक्सटेंड हुआ है, इनके बड़ा है। ये अब बहरे अरब के नादर्न पोर्शन से होता हुआ जो है वो गुज़र रहा है और इसके अलावा यही मानसून का ट्रफ इस वक्त अपनी साउथ वाली नॉर्मल पोजीशन से होता हुआ जो है वो खलीज बंगाल तक पहुंच रहा है। एक और लो प्रेशर एरिया जो है वो इस वक्त नज़र आ रहा है, जैसा कि आप लोग मैप के ऊपर देख सकते हैं। ये बे ऑफ बंगाल में जो है वो बनने लगा है। तो हवा का जो शदीद कम दबाव है ये इस वक्त राजस्थान के जनूबी और मशरकी इलाकों पर मौजूद है। तो इसके इम्पैक्ट्स पड़ेंगे आने वाले 24 घंटों के दौरान जनूब मशरकी सिंध के ऊपर, इसके अलावा गुजरात हो गया, राजस्थान के जनूबी इलाकों की तरफ, राजस्थान पर, और इन तमाम तर सिस्टम्स के चलते हुए जो है वो शदीद बारिशें होंगी। भारत के जो राजस्थान के इलाके हैं, गुजरात के इलाके हैं और सिंध के जो जनूब मशरकी इलाके हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये सिस्टम सिंध के करीब होगा तो सिंध में बारिशें जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। वैसे उम्मीद की जा रही है कि आज से सिंध के जनूब मशरकी इलाकों में वक्फे से बारिशों का आगाज़ होगा। तो ये मॉइस्चर लेकर हवाएं इस वक्त जो है वो पहुँच रही हैं इस सिस्टम के तरफ, ये इस तरह से, और ये हवाएं यहाँ से भी मॉइस्चर लेकर जा रही हैं खलीज बंगाल तक, और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनी हुई है और लो प्रेशर एरिया जो डेवलप हो रहा है, तो इन तमाम तर सिस्टम्स को इस वक्त जो है वो सपोर्ट मिल रही है। तो वेस्टर्न सिस्टम जो है वो इस वक्त पहुँच चुका है 69 डिग्री ईस्ट और 28 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड के ऊपर ये नज़र आ रहा है इस वक्त। तो जो पंजाब के बालाई इलाके हैं वहाँ पर एक्टिविटीज़ होंगी और भरपूर एक्टिविटीज़ होंगी। मॉइस्चर वाली हवाएँ पहुँच रही हैं पाकिस्तान के बालाई इलाकों की तरफ। तो यूँ हम कह सकते हैं कि जो सिंध के इलाके हैं, सिंध में आने वाले 2 से 3 रोज़, यानी कि आज 17 तारीख है, आज कल से इंटेंसिटी बढ़ेगी बारिशों की, ख़ास तौर पर थर के इलाकों में, सिंध के वस्ती इलाकों में, खीतर के पहाड़ी सिलसिलों पर, कराची समेत सिंध के जनूबी इलाकों में और सिंध के तमाम इलाकों में हम कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये जो सिस्टम जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये क्लोज़ होगा और सिंध के जो है वो जनूब मशरकी इलाकों के साथ जो है वह टकराएगा। इसकी इंटेंसिटी इस वक्त वेल मार्क लो प्रेशर की है, लेकिन जब ये पहुंचेगा करीब सिंध के इलाकों के तो ये अपनी इंटेंसिटी जो है वो कुछ हद तक लॉस करेगा, इनके वीक होगा। लेकिन हैवी टू वेरी हैवी रेंज एक्सपेक्टेड होंगी थर के इलाकों में। थर के तमाम इलाकों में मूसलाधार बारिशें होंगी स्पेल के बायस, और इसके अलावा कराची हो गया, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, बदीन के इलाके हो गए, इसके अलावा टंडो अलहयार के इलाके हो गए, मटियारी हो गया, सांगड़, नौशहर फ़ैरोज़ के इलाके हो गए, सखर लाड़काना डिवीज़न के इलाके हो गए। यहाँ पर वक्फे से मानसून के स्पेल के चलते हुए बारिशें होंगी और सिंध के तमाम दीगर इलाकों में बारिशों की इंटेंसिटी कल से बढ़ेगी। तो कल से स्पेल जो है वो मज़ीद शिद्दत अख्तियार करेगा और ख़ास तौर पर सिंध के तरफ यूँ ही ये क्लोज़ होगा सिंध के बॉर्डर के, तो यहाँ पर एक्टिविटीज़ धड़ाधड़ जो है वो शुरू हो जाएंगी। तो यूँ कपास और चावल के काश्त के जो इलाके हैं वहाँ पर किसान जो है वो मोहतात रहेंगे। वैसे महकमा मौसमियात ने एक अलर्ट जारी किया है जिसमें तमाम तर मुतल्लिका इदारों को जो है वो अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। तो कराची समेत सिंध भर में ये मानसून का ताकतवर स्पेल जो है वो अगले 2 से 3 रोज़ वक्फे से जारी रहेगा। तो जनूबी सिंध के इलाकों में इस दौरान शदीद बारिशें होंगी। बारिशों की मिकदार 150 मिलीमीटर से तजावुज़ कर सकती है सिंध के जनूब मशरकी इलाकों में। तो पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में इस दौरान बारिशें होंगी। बालाई पंजाब के इलाके, वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब के इलाकों में आने वाले 2 से 3 रोज़ के दौरान आज बाद दोपहर से मज़ीद एक्टिविटीज़ होंगी पंजाब के बालाई इलाकों में, पंजाब के मशरकी वस्ती इलाकों में और कोहे सलेमान से मुल्हिका
जनूब मशरक़ी पंजाब के जनूब मगरबी और मशरक़ी पंजाब के इलाकों में, जिसमें मशरक़ी पंजाब में हारूनाबाद, फोर्टाबाद, बहावल नगर के इलाके हो गए, और जनूब मगरबी पंजाब में डेरा गाजी खान, मुल्तान, बहावलपुर डिवीज़न के तमाम इलाके शामिल हैं। तो ये जो कॉटन बेल्ट है और चावल के काश्त के इलाके हैं पंजाब में, यहाँ पर वक्फे से आने वाले 3 रोज़ बारिशें होंगी, और इस दौरान बाज़ मकामात पर बालाई पंजाब, जनूब मशरक़ी पंजाब के इलाकों में मूसलाधार बारिशें भी एक्सपेक्टेड होंगी, और खिता पठवार के इलाकों में भी ख़ास तौर पर अच्छी बारिश होगी, जिसमें तलागंग के इलाके हो गए, मियाँ वाली हो गया पंजाब के मगरबी इलाकों में, सरगोधा डिवीज़न हो गया, वस्ती पंजाब के तमाम इलाके जिसमें फैसलाबाद है, जंग, साहिवाल के इलाके, यहाँ पर एक्टिविटीज़ रुक रुक कर जारी रहेंगी। हम अगर KPK की बात करें तो KPK के तमाम बालाई इलाकों में अच्छी बारिशें हो रही हैं, अच्छी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। सवात का दोस्त कह रहे थे कि सवात का नाम नहीं लिया जाता, सवात समेत KPK के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो बारिशें होंगी, जिसमें दीर हो गया, अपर लोअर दीर के इलाके हो गए, पारा चनार, पिशावर, इसके अलावा मर्दान, सवाबी के इलाके हो गए, वज़ीरिस्तान हो गया, DI खान के इलाके, तो दूर दूर तक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिशें होंगी, और ख़ास तौर पर पारा चनार हो गया, महमद के इलाके हो गए, यहाँ पर भी रुक रुक कर बारिशें होती रहेंगी, और इस दौरान बालाई KPK के इलाके, वस्ती KPK के इलाके मूसलाधार बारिशें रिसीव कर सकेंगे आने वाले 2 से 3 रोज़ के दौरान, और यालाबारी के इम्कानात को भी इस दौरान रद्द नहीं किया जा सकता KPK के बालाई और वस्ती इलाकों में। बलूचिस्तान की हम बात करें तो बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में वक्फे से बारिशें होंगी, जिसमें कोहलू है, डेरा बुगटी, ज़ोब के इलाके हो गए, इसके अलावा झलमक्सी के इलाके हो गए, लसबेला, खुजदार, जाफराबाद के इलाके। बलूचिस्तान के बेशतर शुमाली और मशरक़ी इलाकों में ये एक अच्छा स्पेल होगा, और इस दौरान शुमाली इलाकों में मूसलाधार बारिशें होंगी। बलूचिस्तान के मगरबी इलाकों की तरफ बारिशें जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है। इसके अलावा पंजगोर का हम जिक्र करते चले, आवारान के इलाके हो गए, तुरबत, केच के इलाके, यहाँ पर मौसम खुश्क रहने के ज़्यादातर इम्कानात हैं, और ख़ास तौर पर कोयटा की तरफ भी वेदर जो है वो ड्राई रहने के चांसेस होंगे। पाकिस्तान के बालाई सियाती मकामात के मौसम को अगर हम देखें तो यहाँ पर भी, क्योंकि एक वेस्टर्न सिस्टम इस वक्त 69 डिग्री ईस्ट और 28 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड पर, जैसे कि पहले वेदर सिस्टम्स में हमने डिस्कस किया कि गुजर रहा है, तो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी रुक रुक कर आने वाले 3 रोज़ बारिशें होंगी, और इस दौरान बाज़ मकामात पर कश्मीर में मूसलाधार बारिशों के इम्कानात होंगे, और यूँ जो टेम्परेचर्स काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड किए जा रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में, उनमें जो है वह अब आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इलाकों में ये अच्छा स्पेल होगा, कुछ इलाकों को छोड़कर मगरबी इलाकों को। तो उम्मीद की जा रही है कि वक्फे से मुल्क भर में ये जो बारिशें हैं ये आने वाले 3 रोज़ हमें इस बड़े मानसून के सिस्टम के बायस देखने को मिले, और मज़ीद उम्मीद की जा रही है कि इस सिस्टम के बाद कोई और सिस्टम भी जो है पाकिस्तान की तरफ करीब से पहुँचे। तो इन तमाम तर वेदर सिस्टम्स को जो है वो हम मॉनिटर कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप दोस्तों को हमारी अपडेट्स पसंद आए तो लाइक करें वीडियोस को, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें, अपनी राय का इजहार करें कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। अल्लाह हाफ़िज़।